Hello everyone. Before starting further, let's discuss what we have done yesterday. Yesterday we just started the chapter the cash flow statement where we just understand the meaning of these three terms cash flow and the statement. Okay. I hope these three terms are very clear to you. Okay, then we just move to the activities means किन एक्टिविटीज से बिजनेस के अंदर कैश आता है. वी जस्ट क्लासीफाई देम इनटू द थ्री पार्ट्स. व्हाट वर दे? Operating activities, investing activities, as well as the financing activities. Okay, then we just took the example of all three activities, like from where we get cash under operating activities as well as under investing activities, and then we discussed about the financing activities. Okay, today we are going to classify these in a systematic way. Okay, it's one of the most important question from this chapter that you are going to get in exam. Okay, what type of the question you will get? Let's see. While preparing cash flow statement, classify the following into operating activities, investing activities, financing activities, cash and cash equivalent. जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, क्वेश्चन आपको ये कहता है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो आप किन किन एक्टिविटीज़ को आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी, इन ट्रांजेक्शन्स को आप अंडर विच हेड यू विल शो, किस हेड के अंडर आप इनको शो करोगे. दैट इज ए क्वेश्चन. क्लियर बच्चा? तो नाउ डिस्कस first 10. Okay, the first is cash sale. The first transaction is cash sale. Cash sale means कि आपने क्या किया है कि बिजनेस के अंदर कुछ भी सेल करते हो, कुछ भी सेल करने से वॉट एवर कैश यू आर गोइंग टू गेट, नाउ यू हैव टू क्लासीफाई अंडर विच हैड यू विल शो इट. वी नो थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर देयर. ऑपरेटिंग मीन्स आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर कि जो आपके रूटीन ऑपरेशन से जो आपको इनकम मिलती है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, दैट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग नेम से क्लियर है, वेन एवर यू जस्ट मेड इन्वेस्टमेंट समवेयर एंड यू गेट द कैश इन द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एंड फाइनेंसिंग जिससे आपकी कैपिटल एज वेल एज बोरोइंग कैपेसिटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट कैश सेल. मीन्स जो भी आपने सेल किया, गुड सेल की, उनको सेल करने से जो भी आपके पास कैश आया, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ओके, वी हैव जस्ट शोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेड. Okay, the next is cash received from trade receivable. Trade receivable like debtors. Debtors से आपने पैसा लेना था, रिसीव करना था अपने ट्रेड का, वो आपने रिसीव किया. अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ रूटीन और रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी एंड दैट विल बी शो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. Okay, then the purchase as well as the sale of building. Building is an asset or goods. We all know that it's a asset, and the sale of asset as well as the purchase of asset is always termed some type of investment. That's we have shown under investing activity. Okay, the next move to the fifth term, the issue of share capital and debenture. शेयर कैपिटल इशू किया, शेयर इशू करे, शेयर इशू करके आपके पास कैपिटल आपकी जनरेट हुई, या डिवेंचर इशू करे, इन बोथ केसेस जस्ट इंक्रीज योर कैपिटल. दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके, इट्स अ financing activity. The next, buyback of equity shares. We just did it yesterday also, but I didn't explain reason. I just want to explain right now. That's why. अब आपको ये पता होना चाहिए कि buyback of equity shares होता क्या है. Equity shares, we always know that equity share means issuing of shares by a company. Sometimes क्या करती है कंपनी, शेयर तो इशू कर देती है, बट अंडर सम सर्कमस्टांसेस इट नीड इट्स शेयर्स बैक, तो वो अपने ही शेयर्स को वापस परचेज कर लेती है. दैट इज कॉल्ड बाय बैक. दोबारा अपने ही शेयर्स को खरीदा, इक्विटी शेयर्स को बाय बैक, एंड इट इज़ व्हाट, अपने शेयर्स को खरीदा तो अगेन क्या हुआ, कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ा. इट्स अगेन अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके, द नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिविडेंड पेड, वी आर पेइंग. अब आपने क्या करा, डिविडेंड पेड. ऑब्वियसली अभी आपने यहाँ पे ऊपर करा कि इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करे, इशू ऑफ शेयर्स. आपने शेयर कैपिटल इशू करी अपनी कंपनी की. जब भी आपकी कंपनी के कोई भी शेयर खरीदेगा
तो वो पर्सन क्या करेगा, वो फ्री में तो आपको कभी ये नहीं करेगा ना कि मैं आपकी कंपनी के शेयर परचेज कर रहा हूँ और आपको पैसा दे रहा हूँ। तो दैट पर्सन ऑलवेज नीड व्हाट सम टाइप ऑफ रिवॉर्ड ऑल्सो। तो जो रिवॉर्ड वो परचेज इशू को शेयर इशू करने से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिविडेंड। अब आप डिविडेंड पे कर रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो। अगर आप रिसीव करते इट मीन्स आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की होती तो उससे आपको पैसा मिलता, लेकिन आप पे कर रहे हो। इसका मतलब आपने क्या था, इक्विटी शेयर कहीं से किसी से आपने किसी ने आपसे परचेज की है। जब वो परचेज करे हैं मीन्स आपने उनसे अपनी कैपिटल ली है। जब कैपिटल लिया तो आपको उनके बदले में कोई ना कोई तो रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा। तो शेयर ऑलवेज कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उनके ऊपर आपने पे करा, दैट कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, इन द सेम वे इंटरेस्ट, वी नो दैट डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है और शेयर्स के ऊपर भी ऑलवेज पे डिविडेंड। अब डिबेंचर के केस में आपने इंटरेस्ट पे किया, अगेन पे करा, इट कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, द फर्स्ट इज बाय द फाइनेंशियल कंपनी और बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अब इनमें फ़र्क क्या है ये देखिए जरा। कहता है बाय फाइनेंस कंपनी, अगर किसी फाइनेंस की कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर तो हमने उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करा है। लेकिन अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है हमने उसको फाइनेंसिंग कंपनी में शो करा, एक्टिविटी में शो करा। व्हाट्स द रीज़न? रीज़न कि भाई डिबेंचर या लोन लेना देना, रोज की कैपिटल लेनी, एक फाइनेंस कंपनी के लिए तो रोज का काम है, ये मीन्स उसके रूटीन का पार्ट है। तो रूटीन में जब वो ले रहा है कुछ कर रहा है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। बट नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, सपोज कोई और टाइप की कंपनी है जिसमें फाइनेंस का कोई इतना रोल नहीं है, तो उसके लिए तो ये फाइनेंसिंग कंपनी हो ना एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट इज कैश परचेज, इज जस्ट लाइक कैश सेल, that is operating activity. And the last one is redemption of debenture. redemption of debenture, आपने डिबेंचर लिए, जब डिबेंचर लिए तो डिबेंचर वापस भी तो करने पड़ेंगे ना, है ना। पैसा लिया तो पैसा वापस भी तो करना पड़ता है ना। या प्रेफरेंस शेयर्स हो तो वो इससे कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है, तो कैपिटल से रिलेटेड जितने भी होते हैं दैट कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, आई होप दीज टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू। जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स what we have done till now and practice. Okay, thank you.